कैलेंडर से संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम इसके सारे नियम और तथ्य जान चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस लिंक पर जाकर वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा। यदि 13 जनवरी 2013 को रविवार था तो 13 अक्टूबर 2013 को कौन सा वार होगा? तो ध्यान दीजिए, ये सवाल आते ही आपके दिमाग में 2-3 बातें आनी चाहिए। एक तो ईयर कौन सा है, लीप ईयर है या साधारण ईयर है, ये आप सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में फरवरी आ चुका है। तो 13 जनवरी 2013 कैसा साल होगा? यानी 13 में आप 4 का भाग दें तो पूरा पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब क्या है? यह एक साधारण वर्ष है। हमने 13 में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा नहीं गया, एक शेष बच गया है, इसलिए ये एक साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिनों का होता है? 28 का। तो यदि गणना करनी पड़े तो हम 28 दिन गिन के गणना करेंगे, लेकिन यहाँ हमने एक दूसरा सिद्धांत बनाया था ये। इसके आधार पर देखिए, जनवरी और जोड़ा है अक्टूबर का। साधारण वर्ष में जनवरी अक्टूबर। तो यदि 13 जनवरी को संडे है तो 13 अक्टूबर को भी क्या होगा? जी हाँ, संडे, रविवार उत्तर हो गया। अगला 30 अप्रैल 2011 कैसा वर्ष है? जी हाँ, साधारण वर्ष। सबसे पहले आपको वर्ष देखना है। इसको शनिवार था तो 30 जुलाई को क्या होगा? देखिए, अप्रैल और जुलाई का जब हम जोड़ा कर रहे हैं तो हमें साधारण या लीप ईयर देखने की जरूरत नहीं है, एक ही साल की बात हो रही है। इसलिए अप्रैल और जुलाई में सेम डे होता है, यानी 30 अप्रैल को जो दिन होगा वही 30 जुलाई को होगा, तो इस दिन शनिवार होगा या सैटरडे होगा। अगला 31 जनवरी 2013 को गुरुवार है। देखिए, जनवरी की बात की, साधारण वर्ष की बात की, वापस नवंबर की बात की, साधारण वर्ष की, उसी वर्ष का नवंबर। तो 31 जनवरी 2013 को गुरुवार है, तो 31 अक्टूबर को क्या होगा? देखिए, 31 अक्टूबर को भी गुरुवार होगा। और 1 नवंबर को क्या होगा? शुक्रवार। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। 31 जनवरी को क्या है? गुरुवार। 31 अक्टूबर को क्या होगा? क्योंकि ये साधारण वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, इस दिन भी गुरुवार होगा। तो 31 अक्टूबर का अगला दिन है 1 नवंबर। तो 31 अक्टूबर को गुरुवार था, 1 नवंबर को क्या होगा? शुक्रवार। अगला सवाल 24 फरवरी 2012 कैसा वर्ष है? जी हाँ, लीप ईयर। 24 फरवरी को शुक्रवार है, तो 24 अगस्त को क्या होगा? तो लीप ईयर में देखिए, जो फरवरी में दिन होता है वही दिन अगस्त में होता है। तो 24 फरवरी को यदि शुक्रवार था तो 24 अगस्त को भी शुक्रवार यानी फ्राइडे होगा। अगला 5 मार्च 2008 भी लीप ईयर है। तो 5 मार्च को मंगलवार यानी ट्यूसडे था, तो 12 नवंबर को क्या होगा? देखिए, मार्च का जोड़ा नवंबर से बनता है, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मार्च का जोड़ा नवंबर से बना। तो 5 मार्च को मंगलवार था, तो 5 नवंबर 2008 को भी मंगलवार होगा। और 5 के आगे 7 जोड़ते हैं, यानी 12 नवंबर को भी मंगलवार ही होगा। यदि 17 दिसंबर 2012 को कैसा वर्ष है? लीप ईयर, सोमवार था, तो 10 सितंबर को क्या होगा? देखिए, यहाँ दिसंबर और सितंबर की तुलना की गई है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीप ईयर था या नहीं था, वर्ष सेम है 2012। तो दिसंबर में 17 दिसंबर को सोमवार था, तो 17 सितंबर को भी सोमवार होगा। लेकिन ये 10 सितंबर पूछा है,
तो देखिए पीछे गए हैं, दिसंबर से सितंबर की ओर गए हैं, डाउन गए हैं। तो 17 सितंबर को सोमवार था, तो 17 में से 7 जाते हैं तो 10 सितंबर को भी क्या होगा, सोमवार। अगला सवाल 28 मार्च 13 को, ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष, गुरुवार था। तो 30 नवंबर को क्या होगा, 28 मार्च को गुरुवार था तो 28 नवंबर को भी गुरुवार होगा। और 29 और 30 को शुक्र और शनिवार होगा। 28 मार्च को गुरुवार यानी 28 नवंबर को गुरुवार, 29 और 30 को शनिवार होगा। अगला सवाल, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? यदि कहा नहीं जाए तो सामान्यतः यह सोमवार होता है, या इंग्लिश में कहे तो मंडे होता है। वैसे संडे से भी शुरुआत होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सामान्यतः यह सोमवार यानी मंडे ही होता है। तो सप्ताह का पहला दिन आप कौन सा लिखोगे, सोमवार। अगला सवाल, बीता कल यानी यस्टरडे से 3 दिन पहले बुधवार था। तो देखिए जैसे यहाँ हमने लिखा आज, यहाँ लिख देते हैं कल, इससे 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले क्या था, बुधवार। यहाँ बुध था। तो आगामी कल यानी आज ये हो गया, यहाँ होगा कल यानी टुमारो। इसके 2 दिन बाद, 1 2 के 2 दिन बाद, यहाँ के देखना, इसलिए के आते ही हम 1 दिन और जोड़ेंगे, ध्यान देना, के बाद हम पहले पढ़ चुके हैं। आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यहाँ बुध था, तो गुरु शुक्र शनि रवि, सोम मंगल बुध, और यहाँ कौन सा होगा, जी हाँ गुरुवार। अगला सवाल, परसों मंगलवार था, यानी आज कल और यहाँ परसों, परसों मंगलवार था, देखिए तो यहाँ होगा मंगलवार, था पर ध्यान देना। तो अगले कल के ठीक बाद, अगला कल यहाँ होगा, इसके ठीक बाद यहाँ होगा, कौन सा दिन होगा, मंगल बुध गुरु शुक्र, और यहाँ कौन सा वार होगा, जी हाँ शनिवार। अगला सवाल है, किसी माह की 10वीं तारीख को रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है। 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है, तो दूसरी तारीख कब होगी? देखो सवाल समझ में आना चाहिए। दूसरी तारीख का मतलब दिनांक या डेट। दूसरे दिन का मतलब होता है वार या डे। सोमवार मंगलवार ये इसको दिन कहते हैं। सोमवार मंगलवार रविवार ये या तो दिन है, वार है या डे है। तारीख दिनांक और डेट ये एक ही चीज है। सवाल पूछा कि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है, तो 10वीं तारीख को कोई वार था, उसके 3 दिन बाद क्या आया, रविवार। तो दूसरी तारीख को कौन सा वार होगा ये इसमें पूछा है। तो 10वीं फिर 3 दिन बाद 11 12 और 13, देखो यहाँ से है इसलिए हम एक नहीं जोड़ेंगे, तो 13 तारीख को क्या है, रविवार। किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है, तो ये रविवार से 3 दिन पहले 10 तारीख हो गई। तो यहाँ रविवार है, तो यहाँ शनि शुक्र, और यहाँ कौन सा होगा, गुरु। गुरु शुक्र शनि और रवि। अगला पूछता है कि 2 तारीख को कौन सा वार होगा या 2 तारीख कब होगी। पूछ रहा है कि कौन सा वार होगा, यानी 2 तारीख को कौन सा वार होगा। 2 तारीख को वही वार होगा जो 9 को होगा, या फिर वापस 16 को होगा। क्लियर, हम जानते हैं 10 को गुरु है, 9 को क्या है, बुध। तो 2 तारीख को भी बुधवार या वेंसडे होगा, तो इसका उत्तर हुआ वेंसडे। अगला सवाल देखिए, शुक्रवार निर्धारित तिथि से 2 दिन पूर्व है। सवाल थोड़ा अलग है, मैंने इसको शॉर्ट किया। शुक्रवार निर्धारित तिथि से 2 दिन पूर्व है। तो देखिए शुक्रवार पूर्व है, तो
ये शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि, यानी रवि से ये 2 दिन पूर्व है। आगामी बुधवार कितने दिन की देरी से है? तो रवि के बाद सोम, सोम के बाद मंगल और मंगल के बाद बुध। तो निर्धारित तिथि कौन सी हुई? क्योंकि शुक्रवार 2 दिन पूर्व है तो निर्धारित तिथि रविवार को है। तो बुधवार कितने दिन बाद है? 1, 2 और 3 दिन बाद। तो उत्तर होगा 3 दिन। अगला सवाल, किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, यानी 3 तारीख को सोमवार है। 21 तारीख के 4 दिन बाद, देखिए यहां ध्यान दीजिए कि बाद, तो 3 तारीख को सोमवार है और 21 तारीख के 4 दिन बाद, यानी 21 + 4 + 1 क्यों किया? आप जानते हैं के बाद के कारण 21 और 4 25 और 1 26। तो ये पूछ रहा है कि 26 तारीख को कौन सा वार होगा? तो 3 को सोम, वापस 10 को, 17 को, 24 को। 24 को सोम है, 25 को मंगल और 26 को बुधवार। तो जी हाँ, इसका उत्तर हुआ बुध। अगला, किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो। शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन कौन सा होता है? तो हम ऐसे लिखेंगे, शुक्र, शुक्र से पहले गुरु, गुरु से पहले बुध, बुध से पहले मंगल। अगर आपको उल्टा नहीं लिखना था, एक बार इधर से देख लीजिए, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। शुक्र से 3 दिन पहले, 1, 2, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले का दिन हो किसी महीने का 7वां दिन, यानी ये दिन है 7वां दिन, शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो, यानी 7 तारीख को मंगलवार है। तो 19 तारीख को कौन सा होगा? 7 को मंगल, वापस 14 को मंगल, तो ये 15, 16, 17, 18 को शनिवार और 19 को रविवार। तो 19 तारीख को कौन सा वार होगा? रविवार। उल्टी क्रम में देखें तो देखिए 7 को मंगल, 14 को मंगल, 21 को मंगल, 21 को मंगल है तो 19 को कौन सा होगा? सोम और रवि। उल्टे चलते हैं तो यहाँ रवि उत्तर। अगला, 13 तारीख के ठीक बाद वाला शनिवार कब होगा? थोड़ा सा मैंने सवाल चेंज किया, हालांकि किताब में थोड़ा सा अलग है। 13 तारीख के ठीक बाद वाला शनिवार मांगा है। यदि 1 तारीख को शुक्रवार है, 1 को शुक्र है, दोबारा 8 को शुक्र, फिर 15 को शुक्र, तो 13 के बाद का शनिवार कब होगा? जी हाँ, 16 को। 15 को शुक्र है तो शनिवार कब होगा? 16 को। तो 13 के बाद वाला शनिवार कब है? 16 तारीख। अगला सवाल, 4 तारीख को शनिवार, तो 27 को क्या होगा? तो 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, तो 25 को होगा शनिवार, 26 को रविवार और 27 को जी हाँ सोमवार। 3 तारीख को रविवार है, तो चौथे बुधवार के बाद कौन सी तिथि होगी? देखिए 3 को रविवार है, तो रविवार से पहले 1 तारीख तक तो बुधवार आने से रहा, तो 4 को सोमवार, 5 को मंगलवार, 6 को बुधवार। 3 को रवि, 4 को सोम, 5 को मंगल और 6 को बुधवार। आगे पूछा कि चौथा बुधवार के बाद कौन सी तिथि होगी? चौथा बुधवार पहला है 6 को, दूसरा है 13 को, तीसरा है 20 को और चौथा है 27 को। चौथे के बाद कौन सी तिथि होगी? के बाद का ध्यान रखना, 27 न होकर कौन सी तिथि होगी? 28। लेकिन ये जो सवाल पूछा और ऑप्शंस में ये नहीं है, ऑप्शंस में जो उसने समझाया है उसमें इसने सवाल को थोड़ा बदल दिया है। तो यहाँ 3 दिन लिखा, बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? तो ये 27 को बुधवार है, इसके 3 दिन बाद के बाद का ध्यान रखना, 3 + 1 यानी 4 जोड़ा जाएगा, 27 और 4 31, तो इसमें उत्तर आया 31। अगला सवाल, गणतंत्र दिवस 1997 रविवार को था। स्वतंत्र दिवस 1997 कब होगा?
यानी 26/1/97 को संडे था, तो 15/8/97 को कौन सा वार होगा, ये सवाल पूछा। इसको कैसे हल करते हैं यहां समझ ले। देखो ये जनवरी है, जनवरी के दिन बचे 5। देखिए यहाँ 26 को हम शामिल नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। 26 को छोड़ देते हैं, 27, 28, 29, 30 और 31 5 गिनते हैं। अब 97 में फरवरी लीप ईयर नहीं है, तो कितने दिन हुए, 28। ये फरवरी के, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 15। तो यहाँ ध्यान देना, 15 में हम 15 को तो शामिल करेंगे, लेकिन 26 में हम 26 को शामिल नहीं करते। इस बात का आपको पता होगा। ये वैसे जोड़ बाकी में भी आप जानते हैं हम ऐसा ही करते हैं। बाकी करते हैं तो एक संख्या शामिल होती है, एक संख्या शामिल नहीं होती। तो यहाँ देखिए हमने 5 किया है, तो 5 में ये 26 शामिल नहीं है, जबकि 15 इसमें शामिल होगा, यानी एक तरफ ये शामिल होगा। तो इन सभी को जोड़ते हैं हम। 8 और 5 13 और 1 14, 1 15, 1 16, 16 और 5 21, 21 का 1 हासिल की 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 और 1 20, 201। 201 में आप 7 का भाग दीजिए, 7 2 14, शेष बचे 6 61, 7 8 56, शेष बचे 5, यानी कुल भाग 28 बार गया और शेष 5 बचे। अब इसने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन रविवार था, तो स्वतंत्र दिवस के दिन कौन सा वार होगा। जी हाँ, रविवार के बाद 5वां वार। 5 कौन सा होता है, शुक्रवार। गिन ले, सोम मंगल बुध गुरु और शुक्र। शुक्र ये 5वां होता है, तो स्वतंत्र दिवस के दिन शुक्रवार होगा। मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया। यदि परीक्षा में आप सारे सूत्र भूल जाए या कुछ भी ट्रिक भूल जाए तो इस प्रकार से करना है। फिर 7 का भाग देना है, जो शेष बचता है उसको हम इस दिन से मिलाकर चेक करेंगे।